नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री आदित्य ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा। और महाप्रभु प्रयाग में पहुंचे, बिंदु माधव के दर्शन में जा रहे हैं। लाखों लाखों लोग महाप्रभु को पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उसी समय रूप गोस्वामी पाद अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वहां पर पहुंचे। इतने लोग देख के उन्होंने एक निर्जन स्थान में खड़े होके महाप्रभु के साथ अनेकों लोगों की समागम के दर्शन किए। महाप्रभु बिंदु माधव के दर्शन के बाद प्रेमाविष्ट थे और इस प्रकार प्रभुर महिमा देखी लोके चमत्कार, प्रयागे प्रभु लीला नारी बरनी बात। कल हमने यहाँ तक पढ़े थे। श्लोक संख्या 43-44 से शुरू करते हैं। दाक्षिणात्य विप्रसने आछे परिचय, सेई विप्र निमंत्रिया नील निजालय। दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे काशी में। जब महाप्रभु जाते समय भी उसी ब्राह्मणों के आतिथ्य स्वीकार की थी, तो अब लौटते समय भी उसी दाक्षिणात्य ब्राह्मण सने अच्छे परिचय चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण से जान पहचान हो गई थी और उस ब्राह्मण ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण किया। सही विप्र निमंत्रिया नील निजालय, वह उन्हें अपने घर ले गया। दक्षिण भारत के ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर ले गया निमंत्रण भोजन कराने के लिए। विप्र गृहे आसी प्रभु निभृत वशीला, श्रीरूप बल्लभ दुहे आसिया मिलीला। तो उस ब्राह्मण के घर पे जब महाप्रभु एकांत में बैठे थे, उसी समय रूप गोस्वामी पाद अपने छोटे भाई बल्लभ को लेके दोनों आंखें महाप्रभु से मिले। मिलन के दृश्य है, किस प्रकार मिल रहे हैं गौरहरि से। रूप गोस्वामी पाद हमारी संप्रदाय के आचार्य हैं, हम लोग सब रूपानुग हैं। तो क्या भावना है और किस प्रकार अपने को देखते हैं इस श्लोकों में वर्णित हुई। दुई गुच्छ तृण दुहे दशने धरिया, प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत होइया। नाना श्लोक पढ़ी उठे पड़े बार बार, प्रभु देखी प्रेमावेश हईल दुहार। सिरूपे देखी या प्रभुर प्रसन्न हईल मन,
उठ उठ रूप ऐसा बोलिला बचन कृष्णेर करुणा किछु न जाय वर्णने বিষয় কোপ হইতে কাড়িল তোমা দুইজনে दुई गुच्छ तृण दुहे दसने धरिया। दसन शब्द का अर्थ है दांतों में दबाकर, दसने धरिया। दांतों में क्या दबाया दोनों भाई ने? दुई गुच्छ तृण, दांतों में तिनके की दो गुच्छ दबा लिए। तिनके दबाया, तिनका तृण सूखी हुई घास दबाए दांतों में, दबा के दुई गुच्छ तृण दुहे दसने धरिया। दुई गुच्छ तो दोनों भाई ने अपने दांतों में तिनके के दो गुच्छे दबा लिए। माने एक गुच्छा तो निचले वाली दांतों के लिए और एक गुच्छा ऊपर वाले के, ऐसा मान लीजिए। तो तिनके दबाने की क्या अर्थ है? जो हम तो पशु की तरह है, बकरी की तरह है, जो बकरी घास खाता है ना। तो हम पशुवत है हमारी, हम अधम है, पामर है और कोई ज्ञान नहीं है ना, अज्ञानी है और कोई लायकात नहीं है ना। हमारे जीवन तो पशुओं के जीवन की तरह है। जैसे पशु घास खाते हैं ना, गाय हो, बकरी हो, भेड़ आदि हो, सब घास खाता है। तो इस प्रकार दांतों में तिनके दबाने का अर्थ है अपनी विनम्रता ज्ञापन कर, अपनी अधमता ज्ञापन हो रही, अपनी अज्ञानता का ज्ञापन कर रहे हैं, है ना। पूरे संप्रदाय के आचार्य है, वो पानुग है हम, है ना। इस ब्रह्मांड में कहते हैं रूप गोस्वामी पाद की जितनी ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ धरती में नहीं, स्वर्गलोक हो, जनलोक, तपलोक आदि ऊर्ध्व लोकों में, ब्रह्मलोक में भी उनके बराबर के ज्ञान की कोई ना रहे। वो रूप गोस्वामी पाद अपनी जब महाप्रभु से मिल रहे हैं तो किस प्रकार मिल रहे हैं? दुई गुच्छ त्रिने दुहे दसने धरिया। प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत भैया। महाप्रभु के नजदीक आके प्रणाम नहीं कर रहे, दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे, है ना। और ये भी सोच रहे, जो हम तो मुसलमान के घरों में नौकरी किए तो हम तो म्लेच्छ बन गए, है ना। म्लेच्छ है, अधम है, पामर है, पतित है, अज्ञानी है और पशुवत जीवन है हमारी, है ना। हमारी कोई लायकात नहीं है, कोई लायकात नहीं, कोई लायकात। क्या दैन्यता है ना, क्या दैन्यता है, क्या दैन्यता है। महाप्रभु एक बार रूप गोस्वामी पाद के आलिंगन करते हुए उनके पीठ पे थप्पड़ लगा के कहती हैं, रूप मेरी मनो की बात को समझने वाला तो तुम ही हो, है ना। मैंने तो मन में कोई इच्छा व्यक्त की, मनों में कोई भावना रखा, तुमने तो उसको अपने लिखनी में प्रस्तुत कर दिया। मेरा मनो की बात कैसे जानते हैं रूप, है ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु को मनो की इच्छाओं को श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतल, जिन्होंने इस संसार में स्थापन किया। ऐसा रूप गोस्वामी कब अपनी चरण धूल हम सबों को प्रदान करेंगे, है ना। तो वो रूप गोस्वामी पाद जब पहली बार प्रयाग में महाप्रभु से मिल रहे हैं तो मिलन की ये दृश्य है, वो झांकी है। दांतों में तिनके दबा के दूर से दंडवत प्रणाम करे, नजदीक जाके नहीं। ऐसा नहीं कहते महाप्रभु मैं तो आ गया हूं, है ना, देखो मैं आ गया हूं, और एकदम नजदीक जाके बैठते हैं और प्रणाम करते, पांव में स्पर्श करते, ऐसा कुछ भी ना। दूर से प्रणाम कर, दूर से, बहुत दूर से, बहुत दूर से।
और ऐसा भी नहीं आप सब सोच रहे हैं जी भाई प्रथम बार मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है, जैसे हम गुरुदेव से पहली बार प्रथम बार मिले तो हम भी दूर से प्रणाम किए और हम भी दंडवत प्रणाम किए, है ना। तो रूप गोस्वामी पाद जब तक इस धराधाम में रहे और जितनी बार महाप्रभु से भी मिले कभी भी ऐसे दूर से ही दंडवत प्रणाम करते और कभी महाप्रभु के नजदीक पहुंच के उसके चरणों को स्पर्श करने की दम्भ कभी प्रकट नहीं की। सबसे प्रिय पात्र थे रूप गोस्वामी, महाप्रभु सबसे प्यारे जन है ना। ऐसे तो भगवान कृष्ण सबके लिए समदर्शी हैं, किंतु अपने प्रियजनों के प्रति कृष्ण भी लालायित रहते हैं, है ना। गौर हरि भी अपने लालायित रहते हैं। हालांकि गौरंग महाप्रभु सन्यासी हैं, एक तो कृष्ण है और उसमें सन्यासी है, तो फिर सन्यासी तो भाई सबके उनके लिए कोई सगा नहीं होती है ना, माने सबके बराबर आंखों में देखते हैं। किंतु तभी भी रूप गोस्वामी पाद के प्रति महाप्रभु की जो स्नेह है हम सब जानते हैं, किस प्रकार भावना महाप्रभु की रूप गोस्वामी पाद की हम सब जानते हैं। सद्भुत चैतन्य महाप्रभु की मनो की विस्तार है, माने महाप्रभु की मन कोई शरीर धारण करे तो रूप गोस्वामी पाद, है ना। चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम एव भूतले स्वयं रूप कदामि ददाति पदामि, स्वयं रूप गोस्वामी। आज के मिलन की दृश्य देखिए, हमने तो सपने में भी नहीं सोचेंगे करने में, है ना। हम तो थोड़ा बहुत भक्ति कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रचार कर ले तो हमारी दंभ तो हिमालय की तरह सुउच्च हो जाता है ना। हम सोचते हमारी गुणगान लोग क्यों नहीं करेंगे, हमारी अधिकार से हमको वंचित क्यों करें लोग, है ना। हम तो अपना अधिकार ज्ञापन करते हैं, अधिकार की मांग करते हैं और हमको कोई सम्मान प्रदर्शन नहीं करते तो हम तो लड़ भिड़ जाए, है ना। कहाँ हम और हमारी भावना और कहाँ हमारे आचार्यों जनों को देखिए, आचार्य। हाँ, जो मैं बात कर रहा था, ऐसा नहीं ये पहली बार मिल रहे तो ठीक है, जान पहचान है नहीं इतना तो फिर दूर से प्रणाम स्वाभाविक है, सभी तो करते। जब जान पहचान हो जाए तब तो भाई बहुत नजदीक बैठा करते थे और आंखों से आंखें मिला के बातें करते थे। ऐसा कभी नहीं हुई, है ना। रूप गोस्वामी पाद हमेशा ऐसे ही प्रणाम करें, ऐसे ही किए, दूर से महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते थे और पीछे हमेशा खड़े रहते थे, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। कभी महाप्रभु की आंखें पड़े तो बुलाए, जब तक ना बुलाए तब तक तो ना जाए, है ना, ना जाए। सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद है, हमेशा अपने को म्लेच्छ ही समझते थे। जब हमने तो मुसलमान के नौकरी की, हमारा जीवन तो उन्हीं के नौकरी में बीत गए। कभी जगन्नाथपुरी गए भी हैं, तभी भी हरिदास ठाकुर के साथ ही रहा करते थे। ये दोनों भाई कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किया, हालांकि सारस्वत ब्राह्मण के घरों में इनके जन्म हुआ, सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण कुलों में जन्म है और पूर्ण अधिकार है उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करके जगन्नाथ जी के दर्शन है। किंतु आपने को इस प्रकार दीनता प्रदर्शन के पूरे जीवन भर कभी भी जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार तक नहीं किए, बड़ी दंडी तक भी नहीं पहुंचे। मंदिर के अंदर की तो बात क्या है, जे हम तो मुसलमान हैं, हमारी शरीर के स्पर्श हो जाए तो जो पुजारी लोग हैं तो वो लोग उन सब लोगों पुजारियों हमारी स्पर्श नहीं होनी चाहिए, पूरे धरती की बात की, पूरे ब्रह्मांड के सबसे शुद्धतम व्यक्ति है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद है। भगवान के सबसे प्यारे पात्र है, किंतु उनकी भावना देखो, जीवन भर कभी भी बड़ी दंडी में नहीं खड़ी रहे। हमेशा जगन्नाथपुरी गए तो हरिदास ठाकुर की कुटिया पे ही रहते थे, है ना। हरिदास ठाकुर की कुटिया पे ही रहते थे, सिद्ध बकुल पे रहा करते थे, वहां से ही नील चक्र के दर्शन करते थे। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर के लिए स्थान प्रदर्शन करके दिए थे महाप्रभु ने, इन दोनों भाइयों को नहीं बोला था जो आप लोग भी नहीं जाओगे, ऐसा महाप्रभु कभी नहीं बोले। किंतु दोनों भाई रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद पूरे जीवन भर उसी भावना रखे, जो हम तो अधम है, हम तो पतित हैं, हम तो अज्ञानी हैं,
हमारी हमारी दशा तो एक पशु की तरह है, पशु की तरह। हमारे आचार्य, हमारे संप्रदाय के हम रूपानुग हैं। हमारे आचार्यों की भावना देखिए, ऐसा नहीं पहले दिन जो भावना थी पूरे जीवन भर वही भावना उन्होंने रखी। कभी उन्होंने भावनाओं में परिवर्तन नहीं किए। जब मैं महाप्रभु के बड़ी प्रिय पात्र हूँ और मैं तो समकक्षी हूँ, मैं सबके बराबर की स्तर हूँ। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर आदि महाप्रभु के पार्षद जन जहाँ जैसे जैसे बैठते, मैं भी उस स्थान को प्राप्त कर सकता हूँ। करने के योग्य थे और 100% योग्य थे, किंतु कभी अपने स्थानों की अभिलाषा ना की। दूर से ही प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। कभी महाप्रभु देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो कभी कृपा होगी तो महाप्रभु के चरण देख पाऊंगा, है ना, चरण देख पाएंगे। क्या विनम्रता है, क्या दीनता है, पूरे जीवन भर निभाए। हम सब सोचते हैं कि भाई प्रथम बार दर्शन किए तो प्रयाग में स्वाभाविक है, किंतु रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ रचना कर, है ना, और इन सबों की वृंदावन में किस प्रकार जीवन व्यतीत करते दोनों भाई। हर वृक्षों के नीचे रह के, चने चिबा के, जमुना जी के पानी पी के रहा करते थे। तो इनकी वैराग्य सब पूरे संसार में फैल गई थी। जो भी भक्तजन आते थे, तो नवद्वीप से आए या जगन्नाथपुरी से, सब बखान करते थे, जाके महाप्रभु को बताते थे आपके रूप और सनातन तो इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है वृंदावन। महाप्रभु सुन के कितने आनंदित होते हैं, है ना, है ना। महाप्रभु पार्षद जन वैराग्य प्रधान, है ना, वैराग्य में सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु को बहुत बहुत आनंद प्राप्ति होती थी। जो उनके निजी जन सब वैराग्य प्रधान है ना? वैराग्य उनकी प्रथम गुणावली है ना, प्रथम गुणावली। महाप्रभु बड़ी खुश होते थे जब मेरे अपने जन सब इस प्रकार जीवन धारण करते हैं, है ना। तो पूरे जीवन भर निभाए, पूरे जीवन भर। हम सब जन 1 साल भक्ति करते तो हम सोचते हम तो पुराना हो गया, हम तो भक्त जनों में हम तो ऊपर के, है ना। जो लोग दीक्षा लेते हैं तो हमने दिखते हैं ना, देखो ये करो वो करो, ये सुनो हम छड़ी घुमाते उनके, है ना। हम सोचते हम लीडर हो गए, हम मेंटर हो गए, हम तो शिक्षा प्रदान करने वाले, हम तो वक्ता है ना। हमारी भावना परिवर्तन हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। हम कुछ भी बोले, है ना, होठों पे बेशक विनम्रता दिखाने के प्रयास भी करें, हम तो दिखाने का भी प्रयास भी नहीं करते, हम दिखाते भी नहीं, है ना। और दिखाते भी है तो इतनी भंडामी होती है, माने हम सिर्फ विनम्रता शब्द को उच्चारण करते, ना हमारा शरीर में होता, ना हमारा वाणी में होती, ना हमारी भावनाओं में होती, ना हमारे जीवन में होता है ना। सब कुछ हम पत्थर के होते, पत्थर हो गए हमारे जीवन, है ना। किस संप्रदाय में हमारी दाखिला है, सोचिए। ये हमारे संप्रदाय है, ये हमारे संप्रदाय के आचार्य है। दांतों में तिनके दबा के दूर से दंडवत प्रणाम कर, है ना। और मैंने कहा ना, भौतिक ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। उर्दू, फारसी, संस्कृत सब चीजों में पारंगत है रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी। जहां तक राज विद्या, है ना, जहां तक भौतिक ज्ञान, सब में पारदर्शी है, नंबर 1 है ना। मुसलमान हुसैन साहब जानते थे जो इन दोनों भाइयों की क्या लायका थे, तो इसलिए तो उन्होंने लालायित थे, बंदी बना के रखे थे सनातन, जो छोड़ूंगा नहीं तुमको, राज कार्य करना है, तुम लोगों के ऊपर तो भरोसा, मेरा राज्य चले। तो हर तरह से लायक थे, किंतु महाप्रभु से मिलते समय क्या विनम्रता है, क्या दीनता है ना, क्या दीनता है ना। दुई गुच्छ छत्री ने धरी, दुई गुच्छ छत्री ने दुहे, दस न धरिया। मैं जब चैतन्य चरितामृत की पहली पढ़ाई करता था तो उस समय मैं इस्कॉन ज्वाइन किया था, तो मैंने ये लाइन हमेशा पढ़ता था। मैंने कभी भी नहीं समझ पाता था जी ये क्या चीज है, दांतों में तिनके क्यों धारण करें,
भाई बोलते समय कुछ बोलेंगे, ठीक है, हम हाथ जोड़ के बाहर खड़े रहेंगे, नम्रता के साथ प्रार्थनाएं करेंगे, कि तो दांतों में तिनके क्यों धारण करें, तिनके क्यों धारण करें? ये दृश्य दिल दहलाने वाले हैं, सद्भुत दहलाने। कैसे संभव है ऐसा? इस प्रकार दीनता मनुष्य में कैसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? हम तो सपने में भी नहीं सोच पाएंगे, सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। किंतु हम सब उसी संप्रदाय में हैं, और हमारे आचार्य, हम रूपानुग कहलाते हैं अपने आप को। गौड़िया संप्रदाय के सब भक्तजन रूपानुग है। हम रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पे चलने वाले हैं, चरण चिन्ह पे। हमें दांत तिनके तो कभी हाथ में नहीं धारण किए, दांतों में कहाँ धारण? तिनके धारण करने का योग्य है दांतों में। ये लाइन तो पढ़ते कि मेरे को 5 साल लगी थी जी, ये इसमें क्या लिखा हुआ, क्या लिखा। बाद में जब स्कॉन मैंने ज्वाइन किए और गुरुदेव के मुख से समझ किए थे, जो तिनके धारण करने का अर्थ है, ये मेरी लायकात एक पशु की तरह है, एक जानवर की तरह है, एक बकरी की तरह है, मैंने अज्ञानी है। अज्ञानता ऐसे विषम अज्ञानता है ना, अधम है, पतित है ना। पशु में क्या ज्ञान होगी, है ना, अधम है, पतित है। जहां पर बांध को ही बना है, खाने की तो खड़े, खड़ा रखो तो खड़े रखो, तो ये है। और पूरे जीवन भर निभाए, पूरे जीवन भर निभाए, पूरे जीवन भर निभाए, पूरे जीवन भर निभाए। दीनता होना एक चीज है, बोलना एक चीज है, करके पूरे जीवन भर गुजरना है। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। कहाँ हमारे आचार्य लोग हैं, क्या उच्च स्थान में बैठे हैं, और हम कहाँ बैठे हैं। धिक्कार है। कभी कभी तो खूब ग्लानि होती है, तो ये गौड़िया संप्रदाय में क्यों आ गया? बिल्कुल लायक नहीं था, मैं तो बिल्कुल लायक नहीं था, ऐसे कैसे आ गया? क्या कृपा की होगी कृष्ण ने, क्या अद्भुत कृपा है गुरुदेव की, हमको सचमुच हाथ पकड़ के इस संप्रदाय में लेके आए, है ना, क्या लिया। कविराज गोस्वामी कहते हैं, पुरुषेरो कीट होइते मुई से लोगिष्ट, जगाए माधाई होइते मुई से पापिष्ट। मल में जो कीड़े होते हैं ना, उससे भी मैं नीचा हूँ, नीचे भी मल की कीड़े के जैसा भी बराबर नहीं है मैं। पुरुषेरो कीट होइते मुई से लोगिष्ट, उससे भी लघु है, मैंने उससे भी निम्न हूँ, उससे भी नीचा हूँ। मेरे को तो मल के कीड़े होने की भी योग्यता नहीं। जगाए माधाई हुई थे मुझ से पापिष्ट, जगाए और माधाई से भी पापी व्यक्ति हूँ मैं। और कहते हैं, मेरा मुख देखने से आपकी सारी शुभ कार्य चले जाएंगे, है ना, सारी शुभता नष्ट हो जाएंगी जो भी मेरा मुख देखे। ये हमारे आचार्य है, चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकार कहते हैं, ये है, मेरा मुख देखने से आपकी सारी शुभता नष्ट हो जाएगी। बताइए, पूरे जीवन भर निभाए, पूरे जीवन भर निभाए। जब चैतन्य चरितामृत ग्रंथों की रचना हुई, तो जब विद्वत समाज में उनके नाम सब जानने लगे, तब भी आपने सोचे, ओहो मैं तो ग्रंथ रचना कर दी, मेरा तो बड़ी नाम होगी, मैं तो कमाल की है, मेरी तो कोई देखे कोई देखे कोई। शरीर छोड़ते समय पूरे संसार में जब तक रहे, शरीर छोड़ते के दिन तक वही दीनता प्रदर्शन किए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कैसे कर सकते हो आप लोग, कैसे संभव है मुझे, कैसे संभव है, कैसे संभव है, कैसे संभव है। कभी भी मैं राधा कुंज जाता हूँ, कविराज गोस्वामी की जगह, मेरे को खूब रोने का मन करता है जी, कहाँ आप लोग हैं और कहाँ हम हैं। इसी संप्रदाय की है तो, है ना, इसी संप्रदाय में विकसित हूँ, इसी संप्रदाय की स्कूल में दाखिला है ना, तो क्या अभागा हूँ। रत्ती भर की कोई लायकात नहीं है, 1% की लायकात नहीं है ना, अभागा है ना, पता नहीं कैसे दाखिला मेरे,
कैसे दाखिल होंगे? घुस कभी कभी मैं हंसता हूँ जी, कोई डोनेशन दिया था क्या जिससे दाखिला मिल गया होगा। अद्भुत है हमारे आचार्य लोग, सब अद्भुत है, अद्भुत दिनता है इनके, अद्भुत दिनता है। मैं पहले पहले सोचता था पहली बार मिल रहा है महाप्रभु से तो भाई दांतों में तिनके लगा के दर्शन कर। बाद में जब परिचय हो जाएंगे, जैसे गुरुदेव से परिचय हो गए, तो हमने बराबर बातें करते हैं, मीटिंगों में खूब बातें करते हैं, हमारा के साथ खूब बातें करते हैं, कभी कभी तो जोर जोर बातें करते हैं। और गुरुदेव देखते रहते हैं, हम सबको देखते रहते हैं, तो सब दिनों को याद आता है। आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता जी। हम क्या किए, हम क्या किए, क्या किए। हे कृष्ण, आगे बार मनुष्य जीवन मिले तो अज्ञानी रखना, जरूर अज्ञानी रखना। अपने गुरुदेव के साथ हमने ऐसे ही रहे, है ना। कभी कभी ज्ञान की प्रदर्शन ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। कभी मनो में ऐसा भावना ना हो जब मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, ऐसा कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो, है ना। बाहर दंडवत प्रणाम कर पाए, दांतों में तिन के दबा के प्रणाम कर पाए, इतनी सामर्थ्यता करा देना कृष्ण, इतनी यही अभिलाषा है, यही अभिलाषा है, यही अभिलाषा है। ये दृश्य खूब याद आता है मुझको। प्रयाग में कभी भी मैं वाराणसी जाता हूँ तो खूब याद आता है। ये कौन सा जगह थी वो, जहाँ मेले होंगे, या जगन्नाथपुरी में भी जब भी महाप्रभु रोज आते थे प्रसाद लेके, जगन्नाथ प्रसादम लेके अपने प्रिय हरिदास ठाकुर को दर्शन करने के लिए। हरिदास ठाकुर कभी भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा सकते, अपने को मुसलमान घरों में जन्म है तो भाई जाएंगे नहीं, है ना, दूर से, तो वहां पर स्थान दिए थे। तो भगवान ने सोचे मेरा भक्त नहीं आए मेरे पास तो मैं तो जा सकता हूँ। चलता फिरता जगन्नाथ गौरांग महाप्रभु रोज जगन्नाथ दर्शन करके जगन्नाथ प्रसादम लेके हरिदास ठाकुर के पास आते थे और जगन्नाथ प्रसादम देते थे, बातें करते, महाप्रभु को बैठने के लिए पीढ़ा देते, है ना, पीढ़ा जानते ना, पीढ़ा जानते हैं ना, लकड़ी का बना हुआ। महाप्रभु बैठे ऊपर, हरिदास ठाकुर नीचे बैठे हैं, महाप्रभु प्यार से बातें कर रहे, किस प्रकार जगन्नाथ जी के दर्शन किया, कितने सुंदर है जगन्नाथ जी, क्या क्या आभूषण धारण किए हैं, क्या वस्त्र धारण किए हैं, कितने सुंदर लग रहे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, सारे वर्णन करते थे। ज्यादा से वर्णन तो जगन्नाथ जी के, क्योंकि महाप्रभु सिर्फ जगन्नाथ जी को ही दर्शन कर पाते थे। जिस जगह से दर्शन करते थे गौरहरि, वहां से जगन्नाथ जी की श्रीमुखी दिखाई पड़ती थी, ना बलराम जी दिखाई देते ना सुभद्रा जी दिखाई देते। तो बोलने में से जगन्नाथ जी किस प्रकार के हैं, मुस्कान किस प्रकार के, अपने प्रिय हरिदास ठाकुर को रोज वर्णन करते थे, रोज वर्णन करते थे। और जगन्नाथ प्रसादम देके फिर गोविंद के साथ गंभीरा वापस जाते हैं, है ना, गंभीरा वापस जाते हैं। तो इसी जगह पे रूप गोस्वामी पाद भी आके मिले, है ना। तो उस दिन भी ऐसे दांतों में तिनके धारण करके दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर कहते रूप आए, रूप आपको प्रणाम कर रही गौर है। ये सब गोलोकवासी है ना, रूपवान, तो सामर्थ्यवान है, दीनताओं की चूड़ामणि है, धन्यता और विनम्रता की पराकाष्ठा है। ये सब जन हमारे आचार्य, हर आचार्य हमारे दीनताओं की पराकाष्ठा है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो, 6 गोस्वामी तो है ही है, हम आप सब जानते ही हैं। बात की जितने भी आचार्य हैं सब आप देखिए हमारी परंपराओं के, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी किस प्रकार विनम्रता है। कहते थे मेरा गुरुदेव
सबसे सबसे ज्ञानवान व्यक्ति है, मैंने सब कुछ पढ़ाई करने वाला है, और उनके गुरुदेव एक अक्षर ना पढ़ सके, किंतु अपने गुरुदेव के प्रति क्या भावना थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, है ना। गुरुदेव के नाम उच्चारण करके उन्होंने दंडवत प्रणाम करते थे और कहते थे मेरे गुरुदेव सबको जानते हैं, है ना, जानते हैं। और हम सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद की अपने गुरुदेव के प्रति क्या भावना है, समस्त गुरु परंपराओं के प्रति क्या भावना है। गौर किशोर दास बाबा जी को देखिए, जगन्नाथ दास बाबा जी को देखिए, स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर भी क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर की क्या भावना है हमारे। महाप्रभु की आंखें पड़ी, आंखें पड़ी, आंखें पड़ी, नाना श्लोक पढ़ी उठे पढ़े बार बार। ऐसा नहीं है नाटों में तीन के दबा के दंडवत प्रणाम करके पढ़ा रहा, नहीं, फिर खड़े होते, उठ खड़े होते, आंखों में अश्रु थे, शरीर में कंपन है, महाप्रभु को देख पा रहे सामने, है ना। तो सोच रहे थे जो क्या भाग्य है हम सब, हमने गौरंग महाप्रभु को देख पाया अपने आंखों से। कहाँ मुसलमान की नौकरी करते थे और कहाँ आज स्वयं भगवान को हम दर्शन कर पा रहे। तो नाना श्लोक पढ़ी उठे पढ़े बार बार, तरह तरह के श्लोक आवृत्ति करते थे। सबसे ज्ञानी व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में, सबसे ज्ञानी व्यक्ति, सबसे ज्ञानी व्यक्ति है रूप गोस्वामी। दोनों भाई एकदम, है ना, तरह तरह के श्लोक उच्चारण करते। भागवत की श्लोक होगी, है ना, वेदों आदि की श्लोक होगी, है ना, तो भगवान की गुणगान कर रहे हम, है ना, प्रार्थनाएं होगी उसमें से, है ना। तो उठे, उठ खड़े हो जाते थे, फिर पढ़े बार बार, फिर दंडवत प्रणाम करते, फिर एक श्लोक उच्चारण करते थे, फिर दंडवत प्रणाम करते थे, फिर उठ खड़े, फिर दूसरे श्लोक उच्चारण करे। प्रभु देखी प्रेमावेशे भइल दुहा, प्रेम में आवेशित हो गई, दर्शन मिल गए। भगवान को दर्शन करे तो भक्तों में आवेश तो हो ही जाते हैं ना, आवेश तो हो ही जाते हैं ना। 4 कुमार ने पहली बार भगवान विष्णु को दर्शन किए तो विष्णु लोकों में, तो हम भागवत की कथा सुन रही, तो वो देख रहे थे जी भगवान कितने सुंदर देखने में, चरणों को देख रहे थे, घुटने देख रहे थे, भगवान के शरीरों में उनके वस्त्रों को देख रहे थे, आभूषणों को देख रहे थे। इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद और अनुपम जी दोनों मिलके, दोनों भाई भगवान गौर हरि को दर्शन कर रहे थे, है ना, और फिर प्रणाम करें, फिर दर्शन करें। तो दर्शन करें, किसी एक चीजों के दर्शन के, एक बार चरणों के दर्शन कर लिए, फिर घुटने को किए होंगे, फिर कमर के किए होंगे, है ना, श्रीमुख के दर्शन किए होंगे, तो फिर प्रणाम करें। जैसे इस प्रकार हम प्रणाम करते हैं ना, हमारी कृष्ण बलराम मंदिर में हम खड़े हैं तो दोनों भाइयों की चरण देख के प्रणाम करेंगे, फिर हाथ ऐसे अपने आप आ जाता है, फिर हमने होठों की मुस्कान देखेंगे फिर प्रणाम करेंगे, है ना, भुजाओं में, फिर उनके अलंकार आदि को देख के प्रणाम करते, कुंचित केशों में मुकुट को देख के प्रणाम करते, है ना, इस प्रकार होता है ना। आप अपने आप हाथ चली जाती है ना, और फिर दंडवत करते हैं। बहुत भीड़ होती तो बहुत बार नहीं कर पाते, किंतु खाली जगह में हो तो कितने बार प्रणाम करने का मन करता है, अब एक बार और कर, एक बार और कर, है ना। तो इस प्रकार दोनों भाई मिलकर प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु को तो पता है उनके प्रियजन आ ही गया, भगवान को तो पता ही रहता है भक्त तो कितना दूर पहुंचे और कहाँ पहुंचे। भक्त तो जितने लालायित रहते हैं अपने प्रभु को, भगवान को दर्शन करने के लिए, कृष्ण तो उससे ज्यादा लालायित, 10 गुना ज्यादा लालायित रहते हैं। कृष्ण हमें से 10 गुना ज्यादा रहते हैं, है ना। माने आप कितना प्रेम करते हैं, कितनी स्नेह करते कृष्ण से, कितना भावना रखते हैं, कृष्ण आपके लिए 10 गुना ज्यादा रखेंगे और हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जिस दिन कृष्ण, जिस दिन भक्त कहते, भक्त अपने को पूरा दे देता है, 100% निछावर कर देता है, सचमुच कृष्ण अचंभित हो जाता है, मुझे क्या, ये तो अब तो पूरी दे दी मेरे को, अब मैं क्या दूं इनको, है ना।
मैं तो हमें से 10 गुना ज्यादा देता था, करता था। अब तो उन्होंने पूरे निछावर कर दिया, तो मैं अपने को तो पूरी दे दूं क्या? पूरी देके 10 गुना ज्यादा दूं? कृष्ण सचमुच कृष्ण भी अचंभित हो जाते हैं, है ना? कृष्ण भी अचंभित हो जाता है। सुदामा जी ने अपने सामर्थ्य से सब कुछ दे दिए थे। भगवान कृष्ण बराबरी करने के प्रयास कर रहे थे, जिन्हें मैं ऐसा कुछ दूं जो कम से कम बराबर तो हो, ज्यादा ना हो, बराबरी तो करूं, क्या करूं बस। वो तो अपने सामर्थ्य से सब कुछ दिए, है ना? 2 अंजलि चावल के कणवे लाए होंगे, पूरे सामर्थ्य से दिए थे, उससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं थे, है ना? वो भी दूसरे के घर से मांग के लाए, भिक्षा मांग के लाया, माने पूरे अपने सब कुछ तिलांजलि दे के लाए थे, लज्जा शर्म सब कुछ है, मैंने पूरे सामर्थ्य इकट्ठा करके दिए। भगवान कृष्ण सोच रहे थे मैं क्या करूं, मैं बराबरी तो करूं, कम से कम बराबरी तो करूं, है ना? बराबरी तो करूं। सचमुच कृष्ण हारने लगते हैं जब भक्त ये कहते हैं कि कृष्ण और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं तो आपके चरण आश्रित रहना चाहता हूँ, हे कृष्ण आपसे कुछ ना चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना? मैं तो सेवा करना चाहता हूँ और सेवा के बदले में कुछ भी ना चाहता हूँ, राखो बीमारों जो इच्छा तो है, हे कृष्ण आपके लोग भी नहीं चाहिए। न गृह्णन्ति, देने से भी नहीं ग्रहण करता है। कपिल देव जी अपने माता विभूति को कह रहे, मेरा भक्त तो देने से भी नहीं लेंगे, मैं चारों मुक्ति देना चाहता हूँ, वो देने से भी नहीं लेना चाहता। वो कहता मेरे को चाहिए ही नहीं, हे कृष्ण ना आपके लोग चाहिए, ना आपकी ऐश्वर्य चाहिए, मैं तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ, बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। हे कृष्ण बदले में तो हर जन्मों में मैंने ले लिया, है ना? मैं बानिया थोड़ी हूँ, मैं करूँ कुछ और आप कुछ देंगे, फिर मैं कुछ करूँ फिर देंगे, नहीं, मेरे को नहीं दे करना, मेरे को नहीं लेना इस बार तो करनी है ना? तब भगवान अचंभित हो जाता है, सचमुच कृष्ण सोचने बाध्य हो जाता है, जी अब मैं क्या करूं, कुछ करे और कुछ मांग ले तो मैं बदले में 10 गुना देके मैं बराबरी हो जाऊं, उत्तीर्ण हो जाऊं, किंतु उधर की तरफ तो कोई मांग है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तब भगवान लालायित होके पीछे पीछे चलते हैं, है ना? अनुब्रजान अहम, तो भगवान भक्त को पीछे चलना शुरू करते हैं। तो गौरहरि को तो पता है उनके रूप आए हैं, तो श्री रूपे देखी या प्रभु प्रसन्न भइल मन, महाप्रभु कितने आनंदित हुए होंगे रूप गोसाई बात को प्रयाग में देख के, कितना आनंद हुआ, कितने आनंद, भगवान के होठों में मुस्कान होगी, है ना? मन तो कर रहा था भागो रूप को और पकड़ लो आलिंगन कर, है ना? भगवान 10 गुना ज्यादा लालायित रहते हैं, 10 गुना 100 गुना ज्यादा लालायित रहते हैं, हजारों गुना बढ़ता है, मल्टीप्लाई बिल्कुल होता है, 10 वो मैथों में हम लोग को फॉर्मूला यूज करते थे ना, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, ऐसे करता है ना, ऐसे 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ऐसे है। कृष्ण की स्नेह अपने भक्त जनों के लिए इस प्रकार होती है, एक एक दो करके नहीं बढ़ते, बिल्कुल मल्टीप्लाई होती है ना? वर्धन इस प्रकार होती है, 100 गुना 1000 गुना लाखों गुना ऐसे होते है ना? असीमित है कृष्ण की स्नेह भी असीमित है, कृष्ण की प्रेम भी असीमित है ना? तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, है ना? श्री रूप पे देखिए प्रभु प्रसन्न होइल मन, उठो रूप आइसो बोलिला बचन, उठो रूप, उठो उठ रूप आइसो बोलिला बचन, उठो हे प्रिय रूप, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कृष्णेर करो न किछु न जाई बर्णन,
देखो कृष्ण कितनी दयामय है, कितनी करुणामय है। उनकी करुणा को कोई वर्णन कर सकता है? बताओ रूप। विषय कूप हुई ते काढ़ी लो तुम दुई जनी। कहा तुम भौतिक भोग में थे ना, मुसलमान की नौकरी कर रहे थे, तो विषय कूप है ना, विषयों की कूप है, कुआं है, कुएं है, कुएं में गिरा हुआ था ना। हम बद्ध जीव सब कुएं में तो गिरा हुआ है ना, यहाँ पड़ा रहता है। हम सोचते हैं हमारे लिए यही सबसे अच्छा है। वो इंद्र एक बार गुरुदेव से, अपने बृहस्पति जी से स्थापित होके उनके भौतिक संसार में जन्म हुई ना, सुअर के रूप में जन्म हुई है ना, मल खाता था और सुअरनी और बाल बच्चे लेके रहता था। तो अनेकों दिन वो रहा है ना पशु जन्मों में, और खूब भोगना भोगता है। वो कोई भोग थोड़ी था, मल खाना कोई भोगना है बताइए। ये तो बड़े आनंद में था, मतलब आनंद नहीं सुख में था, आनंद नहीं सुख में था। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये इंद्र तो वापस ही नहीं आना चाहता, इंद्र के बिना तो स्वर्गलोक सोना है, तो उसको वापस लाए है ना, उसको बताए कि तुम इंद्र हो। कहता है वहां मिलेगा मल, ऐसा मिलता है? नहीं मिलता है, मैं तो नहीं जानता। ये विषय कूप है ना। अनेकों जन्मों की हम भोगते भोगते हम सोचते यही हमारे लिए सबसे अच्छा है, ये जगह सबसे अच्छा है ना, यही रहने, यही व्यवस्था करते हैं। सबसे गंदी जगह, सबसे गंदी, इससे गंदी तो कुछ नहीं। बहुत जल्दी करनी चाहिए यहाँ से निकल के जाना। यहाँ सब कुछ गंदा है, सब कुछ। इसलिए यहाँ पर किसी चीजों में कोई आसक्ति नहीं रखनी। यहाँ पर भगवान के भक्त और भक्ति, तीन चीज दिव्य है। कृष्ण जन और कृष्ण भक्ति, ये तो गोलोक की है। कृष्ण नाम भी गोलोक की है, उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी सब चीज बेकार। बहुत गंदी जगह है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहता है कोई भद्र व्यक्ति के लिए रहने की जगह नहीं है ना। दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर एन जेंटलमैन। बिल्कुल फिट नहीं। ये जगह तो बहुत जल्दी से इसको छोड़ने के लिए है ना, तैयार रहनी चाहिए। तो भाई विषय को प्रभु कहते हैं, देखो कृष्ण कितने करुणामय, विषय के कुएं से निकाल के लाए दोनों आंदोलन। कहाँ बंगाल, कहाँ हुसैन साहब के नौकरी, और कहाँ प्रयाग, है ना, कैसे करके आ गए ना। कृष्ण ने कितनी करुणा की। गौरहरी कृष्ण ने नहीं किया, आपने करुणा, है ना। रूप गोस्वामी पाद तो समझ पा रहे थे करुणा किसकी हुई, करुणा किसकी हुई, करुणा किसकी। कृष्णों की करुणा तो कृष्ण जनों के माध्यम से प्रदर्शित होती है। भाई स्वयं कृष्ण करेंगे नहीं तो कृष्ण जन करेंगे। कृष्ण जनों में से गुरुदेव प्रमुख व्यक्ति है ना। हम सबों को हाथ पकड़ के उठाए, खींचे, और अभी भी खींचते ही है, अभी भी हम नालायकी करते हैं। माता जी सुबह बोल रहे थे ना, हम कितनी गलती करते हैं जिनकी कोई सीमाना ही नहीं है, किंतु तभी भी गुरुदेव नहीं छोड़े, हाथ पकड़ के रखे। इस जन्मों में नहीं छोड़ेंगे, नालायकी होके हम शरीर छोड़ देंगे, हमारे अधपतन होंगे, तब भी पकड़ के रखेंगे, है ना, तब भी पकड़ के रखेंगे। करुणा है, सचमुच ही करुणा है, यही करुणा तो है, यही तो करुणा है। कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना छोड़ेंगे। विषय कूप हुई ते काढ़ी लो तुम दुई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण की कृपा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम दोनों को भौतिक भोग के कुएं से बाहर निकाल दिया। हमको कुएं से निकाल के हमको पता नहीं चलता। हमें सुनते बड़े ठीक ठाक थे, हम कहाँ निकाले। हम कभी कोई भक्त लोग अभी उल्हाना करते हैं, ये भक्ति नाम करके ना क्या कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे। सब कुछ छूट गया हमारा, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते हम, थोड़ी सी भोग नहीं कर सकते, है ना। हमेशा तो ये नहीं करो, वो नहीं करो। हमको वो स्वाभाविक लगता है, ये अस्वाभाविक लगता है, किंतु हमारा ये जीवन स्वाभाविक है। हम भूलते ऐसे भूले ना, सब भूल गए, है ना, सब भूल गए।
इसलिए हमारी हमारी भावना, स्वाभाविक भावनाएं, हमारी प्रवणता उधर की तरफ है, भोगने की तरफ प्रवृत्ति है ना। हमको कितना सीखना पड़ता है, कितनी इंद्रियों को संयमित करनी पड़ती है ना, तब हम थोड़ा बहुत भक्ति कर पाते हैं, है ना। तो हमारी दक्षता किस प्रकार हुई देखो, गलत चीजों में हम कैसे दक्ष हो गए। अब बताओ, गलत चीजों में हम दक्ष हो गए, अच्छी चीजों में तो हम दक्ष हो सकते हैं। आज हमारे हृदय में ईर्ष्या है, इसी हृदय से तो प्रेम जागृत करेंगे हम। कोशिश करेंगे तो जैसे तिल तिल करके हमने ईर्ष्या भरे, ऐसे तिल तिल करके, है ना, बूंद बूंद करके हम प्रेम भी तो भर सकते हैं, है ना। हे कृष्ण कृपा करो, गुरुदेव कृपा कीजिए। जैसे हृदय, है ना, बूंद बूंद करके आपने हृदय भर उठी, कृष्ण के प्रति आसक्ति हो, कृष्ण प्रेम हो, कृष्ण जनों में सम्मान हो, श्रद्धा हो, ऐसे भर जाए हृदय, ऐसे भर जाए। करुणामय है कृष्ण, करुणामय। कल पढ़ते हैं श्लोक, ठीक है। महाप्रभु बड़े खुश है, खुश रहने दो महाप्रभु। महाप्रभु को खुश देखते मेरे को वही अच्छे लगते, मैं तो श्लोक वही छोड़ना चाहता। महाप्रभु के होठों में मुस्कान है। सन्यासी है, सन्यासी व्यक्ति हंसने लगता तो क्या अच्छा लगता है ना। सन्यासी व्यक्ति एकदम गंभीर रहता है, ना देखा है ना सन्यासी को, एकदम गंभीर रहता है। सन्यासी व्यक्तियों के होठों पे मुस्कान है, क्या सुंदर लगता है, क्या सुंदर। गौरांग महाप्रभु के होठों पे मुस्कान है, क्या अद्भुत लगेंगे। कल मैं वर्णन कर रहा था ना, ये दोनों राधा और कृष्ण एक साथ है, मिलित रूप है। आत्मा तो एक ही था, शरीर भी अब एक साथ है। तो महाप्रभु बहुत खुश है। रूप गोस्वामी पाद जितनी खुश नहीं है गौरहरि को देख, उससे करोड़ों गुना ज्यादा खुश तो गौरहरि को है। आपने प्रिय रूप आए उनके पास, उठो उठो आई स्वरूप, है ना। उठो उठो रूप आई सो बोलीला बचो, उठो उठो रूप आई सो बोलीला बचो। हे प्रिय रूप, उठ जाओ, उठ खड़े हो, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसलिए गोलोक पहुंचने वाले हर भक्त को भगवान कृष्ण पूछते हैं, इतना देर क्यों लगाए आप, इतना दिनों के बाद क्यों आए, इतने दिन भूले क्यों रहे आप, याद नहीं आए मेरे को। गोलोकवासी जन भी पूछते हैं, इतना देर क्यों लगा, आपने क्यों आने में इतना देर लगा, इतना देर क्यों, है ना, इतना देर क्यों। जब आप बहुत दुखी होंगे, दुखी होते हैं, जब आपको इस संसार पीड़ा देती है, जब आप ईर्ष्याओं से भरी हुई लोगों को आप देखते हैं, जब आप दूसरे के आचरण आपके हृदय को चुभता होगा, तो आप अवश्य, है ना, गोलोक की दृश्य को याद कीजिए। ये वो मेरा घर है, ये तो मैं परदेश हूँ, ये जगह मेरे लिए थोड़ी है, ये तो मेरी कमी है, मेरी गलत, मेरा प्रवणताओं की वजह से, मेरी गलत पहचानों की वजह से मैंने यहाँ पर मेरे तो ये परदेश है, मेरे को तो अपना घर वापस जाना, अपने जनों की देख जाना, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को यहाँ नहीं रहना, है ना, मेरे को यहाँ नहीं। श्रेय कांता कांत परम पुरुष कल्प तत्व ध्रुमा चिंता मुनिगण में, है ना, वो जगह वापस जाना है। गोलोक को ये बनी बसते अखिलात्मभूत गोविंद मादि पुरुषोत्तम। तो अपनी जगह को याद करनी चाहिए। जैसे हम परदेश में रहते हैं और बड़े दुखी रहते हैं, कभी कभी छिन्न हो जाते हैं, कभी कोई कुछ होता, कभी कोई कुछ, कभी नौकरी में, कभी कुछ है, तब अपने गाँव को याद करते, अपने घरों को याद करते, अपने बचपनों के दिनों को याद करते, अपने पिता माता के स्नेहों को याद करते, तो हृदय में एक मीठा, एक मधुरता उत्पन्न होती है ना। हम जा नहीं पा रहे, किंतु याद करने मात्र से हृदय भर उठती है। इस प्रकार गोलोक के बारे में आपको याद करनी, जितने दुखी आप होंगे ना, उसी समय आपको इस श्लोक याद करना।
हम श्लोक याद कर रहे थे ना रसायन जप में, एक एक करके श्लोक याद कर रहे थे, और करेंगे, फिर याद करेंगे। जब आंखों में अश्रु होगी, जब बहुत चपेट पड़ेगी हमारे ऊपर, जब हर तरह से लोग हमको दुख देने वाले हैं, देते ही हैं, देते रहेंगे, तब हम अपने घरों को याद करेंगे, है ना, अपने प्रियजनों को याद करेंगे, अपनी जगह को याद करेंगे, तो आपकी मधुरता, आपके हृदय भर उठेगी। ठीक है ना। गौरहरी बड़े आनंदित है, महाप्रभु को यही छोड़ते हैं, कल तो दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है। श्री कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को देख के हम लोग बहुत खुश थे, तो क्या वो पहले से जानते थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे, पक्का जान। रामकेली गांव में भी महाप्रभु आए थे ना इससे पहले, तब भी है। और रूप गोस्वामी पाद में पत्र लिखते थे महाप्रभु को, जय हम कब नौकरी से छुटकारा मिलेगा गौरहरी, कब आप हम आपके आंदोलन में योगदान कर पाएंगे। तो महाप्रभु हमेशा उत्तर देते थे, समय जब आएंगे तो आप भगवान कृष्ण आप दोनों को छुटकारा दिला देंगे, निकाल के लिए आएंगे। तो इसलिए तो बोल रहे थे ना, देखो आप सब दोनों को विषय कूप से निकाल के ले आए, कृष्ण करुणामय। पहले से जानते थे, पहले से जानते थे, पहले से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने चैतन्य भागवत में लीला सुनाई थी ना कि महाप्रभु बहुत सारे लोग को लेके नवाब हुसैन शाह के महल के बाहर गए थे, तब रूप सनातन ने उनको नीचे आकर बोला था कि महाप्रभु अभी आप चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुष्ट है नवाब। वो अपने किले की रामकेली गांव से, जब जी वो तो रामकेली गांव में जब महाप्रभु रहे और दर्शन भी दिए, तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा जे महाप्रभु आप ज्यादा दिन तक मत रहिए यहाँ पर, ये अब तो नवाब तो उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता। अभी आज ये भावना है, कल क्या परिवर्तन होगा क्या पता। आप बहुत जल्दी चले जाइए यहाँ से गौरहरी, आप यहाँ ज्यादा मत रुकिएगा। तो रूप गोस्वामी पाद ने महाप्रभु से ज्ञापन किए थे, विज्ञप्ति का आवेदन किए थे, आप ज्यादा समय तक ना रहिए, आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि नवाब की भावनाओं को समझ पाना बड़ी मुश्किल है ना। तो कहते हैं चित्र भागवत में वर्णन है, बात सही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, रामकेली धाम में फिर रूप सनातन और चैतन्य महाप्रभु तो नहीं गए ना दोबारा? नहीं, एक ही बार गए, एक ही बार। अच्छा, दूसरी बार तो यहाँ मिलन हो रहा है इधर, हाँ, बनारस में और इलाहाबाद में। हाँ, इलाहाबाद। मैं थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग मालदा गए थे, ये 2014 की बात है। मैं भक्ति में मतलब दीक्षा तो हो गई थी, लेकिन इतना मुझे गूढ़ तत्व नहीं पता था। तो हम मालदा गए थे, तो हमें वहाँ किसी ने कहा कि यहाँ पे रामकेली धाम है जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और वो जो था वो हमें वहाँ पे लेके गया। और वो वहाँ पे इतना सुंदर विग्रह है, चैतन्य महाप्रभु का पांव का निशान है, और नित्यानंद प्रभु की भजन कुटीर है, और उस मंदिर में राधा मदन मोहन विग्रह है, बलराम रेवती, गौरनिताई, अद्वैत प्रभु और जीव गोस्वामी द्वारा पूजित श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है। और वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए थे 1515 में, 15 जून को आए थे, तो चैत्र मास में। तो चैत्र मास में हर साल वहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है वहाँ पे। लेकिन मुझे वो जगह प्रभु जी मतलब एकदम इन डिलैपिडेटेड कंडीशन, जहाँ वो बता रहे थे कि ये
भजन कुटीर है नित्यानंद प्रभु का, वो एकदम टूटा फूटा पड़ा हुआ है। बस मंदिर के जो विग्रह है वो अच्छे से वो सेवा कर रहे थे। हमसे जितना लक्ष्मी सेवा हो सका हमने दिया। और लेकिन वो इतनी प्योर जगह है, इतना सुंदर है, उसको अगर इस्कॉन टेक ओवर कर ले तो वो तो एक तीर्थ स्थान हो जाएगा हमारा जाने के लिए। आप कब गए थे माता जी, कितने साल हो गया? 2014 ना। इस्कॉन ने ले भी लिए हैं नाम के ले लिया है वो वाला। हाँ, वो वाला पोर्शन नामहट्ट के अंडर में आता है, और इस्कॉन के नामहट्ट सेंटर के अधीन। हाँ वहाँ में धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अच्छा। मायापुर में एक गौरंग प्रेम स्वामी महाराज है, बहुत वो नामहट्ट में ही प्रचार करते हैं और बहुत अच्छा बात बताते हैं। गौर मंडल परिक्रमा के बारे में वो बता रहे थे कि मुझे पता नहीं वो इस्कॉन ने लिया है कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी वहाँ पे हम लोग जाते हैं, मतलब वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन वहाँ पे अभी बहुत अपर संप्रदाय बहुत लोग होते हैं वहाँ पे। जैसे मेला होता है तो इस्कॉन के भक्त होते नहीं है, बस हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर अभी ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अभी तो इस्कॉन के नामहट्ट के अंदर में अधीन रखा है, लिया है। बेसिकली बंगाल के जितने भी महाप्रभु की जो भी जगह है ना, सब आने वाले दिनों में इस्कॉन के अधीनस्थ हो ही जाएंगे, ले ही लेंगे। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल 2 दिन वहाँ पे महाप्रभु थे, तो वो तो बिल्कुल हमारा तो दर्शनीय स्थान बन जाएगा। अगर टेक ओवर कर ले इस्कॉन तो बहुत अच्छी बात है। नामहट्ट भी हो जाए, सेंटर तो हो जाएगा। हाँ, नामहट्ट की है, नामहट्ट नहीं लिया। जैसे कि क्योंकि वो जब देखा शिला प्रभुपाद की जो जगह है, जो घर है, उसके मामा के घर में जिस पेड़ के नीचे प्रभुपाद के जन्म हुआ था, वो सब जगह इस्कॉन ने ले ली पूरे। हाँ, वो तो कलकत्ता में है, वो तो देखा मैंने प्रभु जी, बहुत सुंदर बना दिया है, बहुत सुंदर। और वो लगेगा ही नहीं कि वो एक पुराना कलकत्ता है, इतना सुंदर बना दिया इस्कॉन ने। इसको भी अगर कर ले तो बहुत अच्छी कोशिश कर। हाँ, इस प्रकार कोशिश है, हर जगह में ही ऑलमोस्ट ले ही लिया धीरे धीरे करके। इस्कॉन ही तो ये सब जगह के रक्षणावेक्षण करेंगे। हाँ बिल्कुल। गोड़िया मठ के कोई जगह गोड़िया मठ भी लिए हैं, गोड़िया मठ के भी अधीनस्थ हैं, गोड़िया मठ वाले भी लिए हैं, और नहीं तो बाकी इस्कॉन वाले भी लिए। क्योंकि वो जगह जब पता लगा इतना कुछ, लेकिन वो ऐसे कंडीशन अच्छा नहीं था, तभी मेरे को लगा कि ये तो इस्कॉन को जरूर लेना चाहिए, ये तो हमारा तो पूजा करने की जगह है। भक्त लोग इच्छा करे तो भगवान पूरी भी कर देंगे, करते। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। आप गए हैं क्या? सब लोग नहीं, मैं गया नहीं था। मैं एक बार जाने का मौका मिला था, मैं दूर से आ गया। मैंने वो उतना, मैं बहुत पुराना, तब मैं इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था। तो कभी इच्छा होता गुरुदेव के साथ एक बार जाएंगे। मालदा है ना उस जगह, राम। हाँ, मालदा जाना पड़ेगा, फिर मालदा से बस थोड़ा सा ही दूर है। वो मुझे कहा मतलब ये गौरनीताई की करुणा है कि मैं वहाँ जाके मैं दर्शन कर पाई। बहुत अच्छा लगा, भाग्यवान है ना। चलिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी, आप दिसंबर में कहाँ ले जा रहे हैं? दिसंबर में कहीं नहीं। गुरुदेव ने माना क्या नहीं जा रहे, तो हमने सोचा महाराज के साथ ही जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, ठीक है ना। तो बनेंगे, जरूर बन जाएंगे जल्दी से जल्दी। अब तो ब्रजमंडल परिक्रमा पूरी बन गई, मैंने हो गया, रहने का व्यवस्था कर पाए। अब सब लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लो। जो पुराना डेट है ना, 28 तारीख से ही वही डेट है, और जगह भी हम सब फाइनल कर पाए, सब रहने के तो हो गए। वो कल हमने ग्रुप में डाल देंगे। तो आप कोशिश करो ब्रजमंडल परिक्रमा में सब आ पाओ महाराज के साथ, है ना। पूरा ना भी आ पाई 7 दिन, तो कम से कम 3 दिन 4 दिन 2 दिन करके भी आएंगे, और बाकी लोगों को भी बताइए ब्रजमंडल परिक्रमा, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।